कृष्णा का नमस्कार। कैसा है हमारा प्यारा वाईटी परिवार? आप सबके जीवन में खुशी, आनंद और सुंदर स्वास्थ्य की मनोकामना है। उम्मीद है एक रिश्ता बन चला है और हम दोनों को ही, आपको हमारा, हमें आपका साथ भाते भाते भाने लगा है। तो आइए भाग 4 के साथ आगे बढ़ते हैं। नंदिनी जैसे मूर्तिवत लिफ्ट में जाती है, बटन दबाती है, अपने फ्लोर पे उतरती है, फ्लैट का दरवाज़ा खोल अंदर जाकर दरवाज़ा बंद करती है और वहीं सोफे पे धम से बैठ जाती है, जैसे शून्य में हो। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है, बजता रहता है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। लंबे रिंग के बाद फ़ोन कट जाता है, लेकिन नंदिनी अब भी खोई है। थोड़ी देर के बाद फिर से फ़ोन रिंग होता है। इस बार थोड़ी देर के बाद नंदिनी का ध्यान स्क्रीन पे जाता है। एक नाम फ्लैश कर रहा है, सुजाता। उसकी फ्रेंड, कह सकते हैं एकमात्र फ्रेंड, जिससे दोस्ती है और लगातार नहीं लेकिन कभी कभी ज़रूर बात हो जाया करती है। फ्रेंडशिप काफ़ी दिनों की है। सुजाता की शादी हो गई है, वो अपने हस्बैंड के साथ चेन्नई में है और दोनों जॉब करते हैं वहाँ। सुजाता का नाम देख फ़ोन उठा लेती है नंदिनी। हाँ सुजाता बोल। आवाज़ धीमा है। उधर से सुजाता, अरे क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना? नंदिनी हाँ ठीक है कहती है। तो ये परेशानी क्या हुआ? मुझे नहीं बताएगी? ऑफिस में सब ठीक है ना? घर से फिर पापा या माँ ने कुछ कहा तुझसे? एक सांस में पूछ जाती है सुजाता। सब ठीक है सुजाता, घर में, ऑफिस में। तो फिर? सुजाता कहती है। तो नंदिनी धीरे से कहती है, दरअसल बात कुछ और है। सुजाता, क्या बात है? सुजाता की आवाज़ नंदिनी कौशल्या जी से हुई सारी बात सुजाता से कह देती है। नंदिनी की बात सुनते ही सुजाता बोल पड़ती है, नंदिनी, सिंह फैमिली का बहू बनने का ऑफर, और तू सोच रही है? इसमें सोचना क्या है? लड़कियों की कतार लगी रहती है उनके लिए, और तुम्हें खुद सिंह एम्पायर की मालकिन अपना बहू बनाना चाहती हैं, और तू सोच रही है? इधर से नंदिनी थोड़े गुस्से में, सुजाता ये बातें ना कर मुझसे, कतार लगी हुई है, दिस एंड दैट, मुझे मैटर नहीं करती ये बातें। लेकिन हाँ, न जाने क्यों कौशल्या मैम मुझे बहुत अपनी लगती हैं। उनकी बातें मुझे मैटर करती है सुजाता। सुजाता अच्छा कहती है, चल ऐसा ही सोच लें। अच्छा ये बता, शादी तो करनी है ना तुझे? या कोई है जिसे तू पसंद करती है और मैं नहीं जानती? चुप कर कहती है नंदिनी। तो बोल, शादी करनी है ना? सुजाता कहती है, हाँ करनी है, लेकिन, कहती है नंदिनी। तो क्या लेकिन? करनी है तो कर ले, इतना मत सोच नंदिनी। इस परिवार को कौन नहीं जानता, क्या छुपा है, क्या पर्दे में है। अगर मुझसे पूछे तो हाँ कर दे। सुजाता की बात सुन चुप हो जाती है नंदिनी। फिर कहती है, मैं फिर बात करती हूँ तुझसे, कह के दोनों फ़ोन रखती हैं। नंदिनी फ्रेश होती है, अपने लिए चाय बनाती है और चाय पीते हुए कुछ सोचती है, और चाय खत्म कर अपना मोबाइल उठाती है, कॉल करती है, पापा, और बातचीत। अब सीधे चलते हैं दूसरे दिन। कौशल्या जी के घर डाइनिंग टेबल पर करण और कौशल्या जी ब्रेकफास्ट करते हैं। करण ऑफिस निकल जाता है, कौशल्या जी अपने रूम में आ जाती हैं, अपना मोबाइल लेती हैं, सबसे पहले मनी से बात करती हैं, उसका हालचाल लेती हैं, फिर आरती को कॉल करती हैं, उससे बातचीत होती है। राज वहीं थे तो आरती के मोबाइल से ही राज से भी बात हो जाती है। फिर निश्चिंत होकर बैठती हैं, अपना टेक्स्ट मैसेज चेक करती हैं। ऊपर ही नंदिनी का नाम दिख रहा है, चेक करती हैं। मैम, मेरे पापा आज बेंगलोर आ रहे हैं, क्या आपसे मिल सकते हैं? कौशल्या जी मुस्कुरा देती हैं, टेक्स्ट नहीं, सीधे फ़ोन लगा देती हैं नंदिनी को। उधर नंदिनी फ़ोन पिक करती है, यस मैम। नंदिनी, कब मिलना चाहते हैं तुम्हारे पापा?
कौशल्या जी। तो नंदिनी कहती हैं मैम आज पहुंच रहे हैं, फिर आप जब कहें। तो कौशल्या जी कहती हैं कल लंच में। तो नंदिनी कहती है जी आप जैसा ठीक समझें, ठीक है। कल की बात तय हुई कहती हैं कौशल्या जी, और फ़ोन रख देती हैं। सीधे राज को कॉल लगाती हैं। राज अभी भी घर पे ही थे। बारी बारी से कौशल्या जी राज आरती से बात कर सारी वस्तु स्थिति बताती हैं। दोनों माँ के निर्णय से सहमत हैं। उधर ऑफिस में करण अपने केबिन में है, तभी दरवाज़ा नॉक होता है। तो करण कम इन कहता है। नंदिनी केबिन में दाखिल होती है। नंदिनी को देख करण थोड़ा असहज होता है, साथ नंदिनी भी। दोनों को पता है क्यों। फिर भी करण सहज होने का प्रयास करता है और कहता है आइए मिस नंदिनी, कैसी हैं आप। तो नंदिनी जवाब देती है जी सर मैं ठीक हूँ, और जिस काम को लेकर आई थी उस काम की औपचारिकता निपटाती है। जहाँ जहाँ करण के सिग्नेचर लेने हैं लेती है। इस दौरान दोनों के ही बीच चुप्पी बनी रहती है। काम पूरा होने के बाद थैंक यू सर कह के चली जाती है। करण भी उसे पहले की तरह किसी बहाने से नहीं रोकता। अब यहाँ से चलते हैं दूसरे दिन। कौशल्या जी के साथ नंदिनी के माता पिता उनके ड्राइंग रूम में बैठे हैं। माँ सौतेली है जैसा कि हम जानते हैं। उनका मुंह इस घर की संपन्नता और वैभव देकर खुला का खुला रह गया है। अंदर से तो वो इस रिश्ते को लेकर बिल्कुल उत्साहित नहीं है। लेकिन नंदिनी के पापा जैसे ही नंदिनी से ये सुनते हैं कि वो सिंह परिवार जिसकी प्रतिष्ठा शीर्ष स्तर की है, सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि विदेश में भी, वो तुरंत गंभीर हो जाते हैं इस रिश्ते के लिए। आखिर पिता हैं, जन्म दिया है नंदिनी को, जीवन भर उसके लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ वो पिता होने की जिम्मेदारी से चूकना नहीं चाहते थे। उन्होंने नंदिनी को इस रिश्ते को सहज स्वीकार करने की सलाह दी थी। उस दिन नंदिनी जब उनसे कॉल पे बात कर रही थी, नंदिनी के पिता कौशल्या जी से कहते हैं बहन जी ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारी बच्ची को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। तो कौशल्या जी कहती हैं नहीं नहीं भाई साहब, ये तो हमारा सौभाग्य है कि नंदिनी हमारे घर की बहू बन रही है। दोनों बच्चे एक दूसरे को जानते हैं, इस रिश्ते की सहमति है दोनों को, फिर और क्या सोचना है। जितनी जल्दी हो सके दोनों को इस रिश्ते में बांध देते हैं, कोई अच्छा मुहूर्त देखकर। नंदिनी के पिता कहते हैं आप जैसा उचित समझे बहन जी। कौशल्या जी वहीं से पंडित जी को फ़ोन करते हैं जो उनके पारिवारिक पुरोहित हैं, और शुभ मुहूर्त की जानकारी मांगती हैं। पंडित जी उन्हें थोड़ा समय मांगते हैं ताकि पत्रिका देख सकें। कौशल्या जी तब तक अतिथियों का सत्कार करवाती हैं घर में। इस क्रम में लगभग आधा घंटा निकल जाता है। आधे घंटे के बाद पंडित जी का उधर से फ़ोन आता है कौशल्या जी को। वो बताते हैं 5 दिन के बाद का एक बहुत ही शुभ मुहूर्त है। फिर तो देवशयन शुरू हो रहे हैं, उसके बाद ही लगभग 4-5 महीने बाद ही कोई शुभ मुहूर्त है। तो कौशल्या जी कहती हैं जब विवाह तय है तो इसी मुहूर्त में क्यों नहीं। नंदिनी के पिता से पूछती हैं भाई साहब 5 दिन के बाद का शुभ मुहूर्त है, आपका क्या कहना है। नंदिनी के पिता कहते हैं बहन जी 5 दिनों में मैं क्या तैयारी कर पाऊँगा, क्या तैयारी हो पाएगी। तो कौशल्या जी कहती हैं उसकी चिंता आप बिल्कुल ना करें, वो सब हो जाएगा, आप बस अपनी स्वीकृति दें, कहती हैं कौशल्या जी। तो नंदिनी के पिता कहते हैं फिर हमें क्या आपत्ति होगी बहन जी, तो तय रहा, कहती हैं कौशल्या जी। पंडित जी लाइन में हैं, फैसला हो जाता है। पंडित जी आप जल्द से जल्द बेंगलोर आने की तैयारी करें, कहती हैं। कौशल्या जी फ़ोन रख कर करण को कॉल लगा देती हैं। कौशल्या जी की बातों पर उसे कोई आपत्ति नहीं, उसने ठान लिया है मम्मा के किसी भी बात का इस बार विरोध नहीं करना है। नंदिनी के पिता नंदिनी से बात करते हैं। 5 दिन बाद की बात सुन नंदिनी जरूर बहुत बेचैन होती है, लेकिन उसके पिता उसे समझाते हैं, शांत करते हैं। अंत में थक हार कर नंदिनी को स्वीकृति देनी ही होती है। राज और आरती भी माँ के फैसले को सहर्ष स्वीकार करते हैं। शादी ही बेंगलोर वाले घर में होना तय होता है। समानांतर मणि को भी कौशल्या जी सारी जानकारी देती हैं। ये तय होता है कि कुछ खास मेहमानों की उपस्थिति में यहाँ शादी होगी, और फिर मुंबई में बहुत बड़े पैमाने पर रिसेप्शन दिया जाएगा। तैयारियाँ जोर शोर से शुरू हो जाती है। बड़े इवेंट मैनेजमेंट द्वारा रिसेप्शन की तैयारी, वीआईपी गेस्ट लिस्ट मुंबई के सबसे बड़े होटल में तय होता है। लेकिन मनी अपने टूर पे थी जो महीनों से तय था, छोड़कर शादी में आ पाना असंभव था।
लेकिन मुंबई में रिसेप्शन में वो शामिल रहेगी। मुंबई से पूरा परिवार बेंगलोर आ गया है। बेंगलोर वाले बंगले की रौनक देखते ही बनती है। मुरारी लाल जी भी उपस्थित हैं, शादी की तैयारियों में व्यस्त हैं। बच्चे, राज, आरती सब लोग नंदिनी से मिलते हैं। सबको नंदिनी बहुत पसंद आती है। बच्चे तो बहुत जल्द घुल मिल जाते हैं नंदिनी से। हर गतिविधि में करण भी शामिल है और फिर सारी तैयारी पूरी हो जाती है, क्योंकि तैयारी सिंह परिवार को नहीं, इवेंट ऑर्गेनाइजर को करनी थी। और वो शुभ दिन भी आता है। आज नंदिनी और करण की शादी है। शुभ मुहूर्त में शादी संपन्न होती है। नंदिनी के माता पिता कन्यादान करते हैं और पूरा सिंह परिवार मनी को छोड़कर नंदिनी और करण के साथ मुंबई आ जाते हैं। घर में नंदिनी का गृह प्रवेश होता है। जितने भी शादी से जुड़े रस्म हैं एक एक कर पूरे होते हैं। पूरा परिवार नई सदस्य को पाकर खुश है। आज रात रिसेप्शन है। सभी उत्साहित हैं। राज फोन पर लगे हैं। सब डाइनिंग एरिया में हैं। आज नंदिनी पहली बार रसोई में आई है। जो रसोई का रस्म होता है कुछ बनाकर सबको खिलाने का, वही हो रहा है। नंदिनी कुछ मीठा बनाकर लाई है। सब लोग वहीं सोफे में बैठे हैं। नई नवेली दुल्हन नंदिनी लाल साड़ी में, माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में मेहंदी, माथे पे बिंदी और चूड़ियों से भरी कलाइयों में परी लग रही है। करण की नज़र भी बार बार नंदिनी पर ठहर जा रही है। भाभी आरती बीच बीच में छेड़ती हैं करण को। करण, बस भी करो, कितना घूरोगे। करण उनकी बातें सुन इधर उधर देखने लगता है। तभी उसका मोबाइल रिंग होता है। फोन उठाकर हेलो कहता हुआ अपने कमरे की ओर चला जाता है। तभी सामने का दरवाज़ा खुलता है और प्रवेश होता है मृणाल सिंह, हमारी मनी का। मनी को देखते ही आकृति और अनन्या दौड़ पड़ती हैं उसकी ओर और हे बडी, तुम आ गए, और दोनों लिपट जाती हैं मनी से। मनी भी बाहों में भर लेती है दोनों को, दोनों का माथा चूम लेती है और दोनों के हाथों में उनकी चॉकलेट गिफ्ट थमा देती है। दोनों एक साथ थैंक्स यू बडी कहते हुए चली जाती हैं अपने कमरे की ओर। मनी का आना सबको बिजी कर देता है। सब मनी की ओर जाने लगते हैं। कौतूहलवश नंदिनी उस तरफ नज़र दौड़ाती है, लेकिन मनी के आसपास कौतूहल है तो देख नहीं पाती कौन है। आरती गले लगती है, प्यार से सहला देती है उसके गालों को। राज के वात्सल्य भरे सीने में माथा टिका देती है खुद मनी। उसके सर को थाम लेते हैं राज, फिर माथा उठाकर चूम लेते हैं। कैसी रही तुम्हारी टूर? मनी हमेशा की तरह चंद शब्दों में, अच्छा रहा भैया। माँ मुस्कुराते हुए देख रही हैं। माँ के पास जाकर उनको गले लगा देती है मनी। वो भी दोनों हाथों से थाम लेती हैं मनी को और प्यार से पूछती हैं, कैसा है मेरा बच्चा? कहती है तो मनी हमेशा की तरह कह देती है। बस माँ समझ भी गई कि उनका बच्चा ठीक है। फिर मनी खुद को थोड़ा दूर करके उनका हाथ पकड़ ले चलती है। माँ मनी का हाथ पकड़कर नंदिनी की ओर। अब नंदिनी मनी के एकदम सामने है और मनी नंदिनी के, दोनों एक दूसरे को देख पा रहे हैं। परिवार के सभी लोगों से अच्छे से बेंगलोर में मिल चुकी है नंदिनी। गौर करती है इस नए चेहरे पे जो धीरे धीरे कौशल्या जी के साथ उसकी ओर बढ़ रही हैं। बेहद आकर्षक व्यक्तित्व, जीन्स, ऊपर सफ़ेद शर्ट और शर्ट के ऊपर एक पतली जैकेट, पैरों में स्पोर्ट्स शूज़, करीने से सजे कानों तक थोड़े से घुंघराले बाल, प्यारा खूबसूरत चेहरा और दो आँखें जैसे दो दुनिया समेटे खुद में, बड़ी और गहरी। कौशल्या जी मनी को नंदिनी के सामने ले जाकर खड़ी कर देती हैं और मनी से कहती हैं, मनी ये है तुम्हारी छोटी भाभी नंदिनी, और नंदिनी यह है पूरे परिवार की जान मृणाल सिंह, मेरी मनी और तुम्हारी छोटी ननद। ये परिचय सुनकर मनी दोनों हाथों को जोड़ते हुए सम्मान के साथ अपनी छोटी भाभी को नमस्ते कहती है, साथ ही वेलकम होम कहती है। नंदिनी भी मुस्कुरा के इस अभिनंदन को स्वीकार करती है। पहली मुलाकात क्या ही कहेगी, और जैसा कि मनी धीर गंभीर बस इतनी ही देर वहाँ खड़ी रहती है, कदमों को पीछे लेते हुए जाने लगती है। मनी नाश्ता कर ले बेटा कहती हैं माँ। मनी सर हिला देती है नहीं, फिर कहती है कमरे में चाय भिजवा दे। अच्छा ठीक है, ये स्वीट्स तो थोड़ा खा ले, तेरी भाभी की पहली रसोई थी आज। मनी रुक जाती है। कौशल्या जी एक चम्मच उठाकर स्वीट्स मनी को खिला देती हैं। इसी दौरान सरक जाती है फिर मनी। कौशल्या जी मनी के सरकते ही घबरा जाती हैं।
प्लेट वहीं रख पानी देखती हैं। नंदिनी टेबल में रखे पानी के गिलास को थमा देती है कौशल्या जी को और वो जल्दी से मनी को पानी पिला देती हैं। 2 घूंट पीकर मनी थोड़ा रिलैक्स होती है। माँ मनी के पीठ को सहला देती हैं। मनी सीढ़ियों से जाने लगती है। नंदिनी पीछे से कुछ पल देखती है मनी को। कौशल्या जी नंदिनी के पास आती हैं और कहती हैं, बहुत कम बोलती है, किसी से खुलने में समय लगता है। तभी वहाँ तपन भैया आते हैं तो कौशल्या जी कहती हैं, तपन मनी के रूम में चाय भिजवा दो। तपन जी मैम कहते हैं। तभी नंदिनी कहती, माँ मनी शादी में बेंगलोर नहीं आई। तो कौशल्या जी कहती हैं, नंदिनी शादी तो एकदम से फिक्स हुई ना, मनी का टूर महीनों पहले तय हो जाता है। शादी की आपाधापी में मैं तुम्हें बता नहीं सकी, मनी राइटर फिल्म मेकर है। नंदिनी मुस्कुराकर बस जी कह देती है, लेकिन मन ही मन सोचती है, इंटरेस्टिंग, एक प्योर बिजनेस फैमिली में एक क्रिएटिव पर्सन। तभी कौशल्या जी कहती, नंदिनी कमरे में जाकर थोड़ी देर रेस्ट कर लो, आज रिसेप्शन है तो थोड़ी देरी में तुम्हें तैयारियां में लग जाना होगा। नंदिनी जी माँ कहती है और अपने कमरे की ओर चल देती है। अपने कमरे की ओर जाने लगती है तभी उसे एक कमरा, उसका दरवाज़ा खुला दिखता है। वहाँ अपने सोफे में मनी बैठी है और अपने बैग से कुछ निकाल रही है। नंदिनी और मनी का सेम फ्लोर है। नंदिनी के कमरे से थोड़ा पहले मनी का कमरा है। नंदिनी एक नज़र मनी की तरफ डालती है और अपने कमरे की ओर चल देती है। और रात में शुरू होता है ग्रैंड रिसेप्शन। वो स्पेस बहुत बड़ा था जहाँ एक साथ हज़ारों मेहमान जैसे समा सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये ज़मीन नहीं, सितारों से सजा धजा आसमान है। वैसे नई जोड़ी की भी उसी तरह एंट्री होती है। दोनों सज रहे थे, फब रहे थे। नंदिनी की खूबसूरती के तो क्या ही कहने, गुलाबी लहंगे और नायाब गहनों से सजी नंदिनी महफिल में आई फिल्मी नायिकाओं से भी दिलकश नायाब लग रही थी। लोग आपस में उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। करण भी नीले कलर के 3 पीस सूट में स्मार्ट लग रहा था। स्टेज में मेहमानों का आना जाना, बधाइयों का तांता लग चुका था। सारे टॉप की बिजनेस फैमिली, हिंदी फिल्मी सितारों का जमावड़ा, सारे शीर्ष के राजनेता सब इस ग्रैंड रिसेप्शन में अपनी सहभागिता दे रहे थे। परिवार के सभी सदस्य सभी मेहमानों के आवभगत में लगे थे। तभी कोई मनी के पास आकर कहता है कि करण उन्हें स्टेज पे बुला रहा है। मनी जीन्स, वाइट चेक शर्ट और मेरून ब्लेजर में स्मार्ट लग रही थी, हमेशा की तरह। स्टेज में करण के पास जाती है और कहती है, भाई आपने बुलाया? तो करण कहता है, हाँ बच्चा बुलाया। कहाँ है तू? सबके साथ फ़ोटो क्लिक हो गया, तेरे साथ बाकी है, कहता है। तो मनी उसके बगल में जाकर खड़ी हो जाती है। तो करण कहता है, यहाँ नहीं, वहाँ अपनी भाभी के बगल में। मनी चुपचाप नंदिनी के बगल में अपना पोजीशन लेकर खड़ी हो जाती है। फोटोग्राफर कुछ फ़ोटो क्लिक करता है। फिर मनी अपने चिर परिचित स्माइल के साथ करण नंदिनी की ओर देखते हुए स्टेज से उतर जाती है। गीत संगीत, लजीज व्यंजनों और भी अनेक गतिविधियों के साथ ये रिसेप्शन हो जाता है। सभी लोग घर वापस आते हैं, अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। आज करण और नंदिनी की फर्स्ट नाइट है, तो दोनों के कमरे को विशेष तरीके से सजाया गया है। वो दोनों भी अपने कमरे में चले जाते हैं। एक नए दिन की शुरुआत होती है। सब नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर हैं। एक नियम बनाया है कौशल्या जी ने, कम से कम नाश्ता सब एक साथ करेंगे, क्योंकि सबकी व्यस्तता है। तो दोपहर का लंच डिनर कौन कहाँ करेगा किसी को पता नहीं। सब एक साथ नाश्ता कर रहे हैं। सब है, करण नहीं है। कौशल्या जी नंदिनी से पूछती हैं, करण सो रहा है क्या? तो नंदिनी कहती है, नहीं माँ, वो तो काफ़ी देर हुआ कहीं निकल गए हैं। माँ सोचने की मुद्रा में अच्छा कहती हैं। नंदिनी को देखती हैं, उसके चेहरे में असहजता दिखी। कौशल्या जी को सोचती हैं पिछले कुछ दिनों की आपाधापी भाग दौड़ की थकान हो शायद। नंदिनी के पास आकर कहती है, नंदिनी बेटा तुम आराम कर लो, बहुत थकी हुई लग रही हो, और ये तुम्हारा घर है। ये घर अब जितना हम सबका है उतना ही तुम्हारा भी है, तो कंफर्टेबल हो जाओ। यहाँ नंदिनी जी माँ कहकर मुस्कुरा देती है, लेकिन मुस्कान में सहजता नहीं, एक जोर है। जैसे राज थोड़ी देर में ऑफिस निकल जाते हैं, बाकी सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। मनी को एक इवेंट में जाना है, आज एक नई फिल्म के गाने रिलीज़ हो रहे हैं। वो अपने कमरे में जाकर तैयार हो रही है। नंदिनी अपने कमरे की ओर जा रही है। मनी के कमरे का दरवाज़ा खुला है। चाय पीते हुए मनी अपनी डायरी के पन्ने पलट कर कुछ देख रही है, जैसे कोई कविता या गीत ढूंढ रही हो। ये कहाँ लिखा है? नंदिनी वहाँ कुछ पल ठिठक जाती है और मनी के कमरे के दरवाजे पर जाकर नॉक करती है। मनी सर उठाकर देखती है तो नंदिनी है।
झट से अपनी जगह से खड़ी हो जाती है, पास आ जाती है और कहती है प्लीज़ कम। तो नंदिनी इट्स ओके, कुछ पूछना था कहती है। मनी जी कहती है, क्या मैं आपकी लाइब्रेरी यूज़ कर सकती हूँ? मनी हाँ कहती है, किताबें सबकी होती हैं। नंदिनी थैंक्स कहती है। मनी कुछ कहती नहीं, बस अपनी पलकों को झपक देती है। यही उसका वेलकम है। नंदिनी चली जाती है और मनी भी। नंदिनी पहले तो अपने कमरे में जाती है, लेकिन थोड़ी देर में ही उसका मन अनमना सा हो जाता है। वो उठती है और सीधे लाइब्रेरी में आ जाती है और बहुत ध्यान से करीने से सजी किताबों को देखने लगती है। पूरे कमरे को नज़र दौड़ा कर देखती है। सलीके से सोफ़ा लगा है और एक जगह स्टडी टेबल है। वो समझ जाती है मनी का है, जहाँ बैठकर वो लिखती या पढ़ती है। लाइब्रेरी में उसे अपनी पसंद की कई किताबें दिखती हैं। गुलजार साहब की तो सारी किताबें हैं वहाँ। वो मुस्कुरा देती है दिल से। अभी बस वो देख रही है किताबों को। तभी वो एक शोकेस के पास जाती है, जहाँ उसे कई ट्रॉफ़ी अवार्ड सलीके से रखे दिखते हैं। और ठीक उसके बगल में बहुत सुंदर तरीके से किताब सीधी रखी है, जो पूरी दिखाई पड़ रही है। रेड कवर, सफ़ेद रंग से किताब का नाम लिखा है एहसास, और किताब को लिखने वाले का नाम मृणाल सिंह। नंदिनी वहीं ठहर जाती है, कुछ पल किताब को देखती है और शीशे को सरका कर किताब को बाहर निकाल देती है। एक बार किताब का नाम लेती है एहसास और किताब को पलटती है, जहाँ कवि परिचय लिखा है और मनी की एक प्यारी सी तस्वीर, होठों पे प्यारी सी मुस्कान और आंखों में गहराई लिए। तस्वीर के नीचे भी लिखा है मृणाल सिंह। किताब को लेकर नंदिनी वहीं सोफे पर जाकर बैठ जाती है और किताब के पन्ने पलटने लगती है। एहसास की पहली कविता वो पढ़ना शुरू करती है। एहसास तुम्हारे होने का हमने महसूस किया है हर पल हर कहीं। तुम्हारे एहसासों को महसूस करने के लिए तुम्हारा हमारे पास होना ज़रूरी नहीं। तुम हो तब भी, जब तुम नहीं हो तब भी। तुम्हारे एहसासों की गहराई है वहाँ तक जहाँ हमारी रूह है। हमने देखा है तुम्हें बंद पलकों में, हमने छुआ है तुम्हें नज़रों से, हमने जिया है तुम्हें अपनी सांसों में। हमने तुम्हें दी है सदाएं अपनी खामोशियों में, अपनी चुप्पियों में सहेजा है तुम्हें। किसी दिन कहेंगे तुमसे हमारे होने की वजह, कि तुम हो तो हम हैं, कि तुम हो तो हम हैं। इस पहली कविता को पढ़कर ही नंदिनी जैसे अंदर तक भीग गई। ये पहली कविता ही काफ़ी थी ये समझने को कि मृणाल सिंह के लेखने में कितनी गहराई है। ये शब्द, ये सोच, ये भाव सब कितने पाक हैं। उस इंसान की रूह कितनी पाक होगी जिसने इसे लिखा है। पहली कविता से ही बंध जाती है नंदिनी और एक एक कर सारी कविता पढ़ने लगती है। पूरी किताब को पढ़ते पढ़ते न जाने कितनी बार नंदिनी की पलकें भीग गई, कई बूंदें उसकी गालों पर उतर आईं। न जाने कितनी बार वो मुस्कुराई दिल से। इन 3-4 घंटे में लगभग पूरी एहसास को नंदिनी एहसास कर चुकी थी। पढ़ लिया था पूरी किताब, फिर भी उसका मन भरा नहीं था। जैसे वो उस किताब को बार बार पढ़ना चाह रही है। कितना पवित्र था ये एहसास, जैसे सारे जज्बात उसके ही बयां हों। प्यार को लेकर ऐसा लग रहा था नंदिनी को। तभी उसका मोबाइल रिंग होता है। आरती का कॉल था। नंदिनी लंच के लिए नीचे आ जाओ कहती है। जी कहती है नंदिनी। किताब लेकर वापस उसी जगह रख देती है जहाँ वो थी और लाइब्रेरी से नीचे चल देती है। अपने अंदर जो भारीपन महसूस कर रही थी वो अब नहीं था। नीचे जाती है, लंच करती है माँ और आरती के साथ। ऐसे दिन गुजर रहे हैं। करण और नंदिनी की शादी को लगभग 1 महीने हो चुके हैं। माँ कौशल्या कई बार करण से उसके और नंदिनी के बेंगलोर वापसी की बात कह चुकी है, लेकिन करण हर बार टाल जाता है किसी न किसी बहाने से। मनी अपने कमरे की बालकनी में है, जो आराम कुर्सी रखी है वहाँ उस पर बैठी है। थोड़ी सी दूरी में नंदिनी अपनी बालकनी में कुर्सी में बैठी है। ऐसा मनी कई बार देख चुकी है। बहुत देर रात तक नंदिनी वहीं बालकनी में बैठी रहती है। मनी को लगता तो है कि बात क्या है, लेकिन कैसे पूछे। यहाँ कि उसने नंदिनी को कई रात अपनी लाइब्रेरी के सोफे में रात गुजारते देखा है, क्योंकि कभी कभी मनी कोई किताब या किसी और काम से देर रात कभी लाइब्रेरी आती है, तब उसने देखा अगर नंदिनी लाइब्रेरी में होती है तो मनी दबे पाँव वापस हो जाती है। वो नहीं चाहती कि नंदिनी ये सब जाने और उससे जवाब देते ना बने। लेकिन ये सब देख मनी ये तो समझ जाती है कि कुछ सामान्य तो नहीं लग रहा करण और नंदिनी का रिश्ता। लेकिन क्या पूछे नंदिनी से, किससे पूछे, किससे कहे।
समझ नहीं पाती। एक दिन माँ के कमरे में बैठी है मनी, उसके साथ चाय पी रही है। एक जगह नज़र टिकी है, कुछ बेचैनी है हाव भाव में। माँ गौर करती है, पूछती है, मनी क्या बात है बेटा, कुछ कहना है? मनी चाय का कप पकड़े पकड़े माँ को देखती है और धीरे से कहती है, माँ, नंदिनी, कुछ रुक कर, नंदिनी भाभी भाई के साथ खुश तो है ना? माँ कुछ विस्मय से देखती है मनी को। क्यों बेटा, तुम्हें कुछ लगा ऐसा? मनी तुरंत कहती है, नहीं माँ, हमें जानना चाहिए ना कि वो सब के साथ कंफर्टेबल हैं, खुश हैं। माँ मुस्कुराकर, ठीक है, मैं पूछ लूंगी, कह देती है। और एक दिन एकांत देखकर कौशल्या जी पूछती भी है नंदिनी को, नंदिनी, हाँ माँ, सब ठीक है, कह देती है। जैसे जल्दी जल्दी में बात निकाल दिया जाए और कुछ बहाना करके चली जाती। आज नाश्ते की टेबल पर करण भी है। बीच बीच में ऐसी झलक दिखा देता है करण। लेकिन शादी के बाद, बेंगलोर से आने के बाद, करण का लगभग वही रूटीन है जो मुंबई में रहते हुए था। आखिर बात एक दो दिन की हो गई हो, कोई नज़रअंदाज करे। 3 महीने से ऊपर हो चले हैं, करण एक भी दिन मुंबई के हेड ऑफिस भी नहीं गया है। आज राज नाश्ता करते हुए करण से कहते हैं, करण, अगर तुम बेंगलोर नहीं जाना चाहते कोई बात नहीं, वहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अब तुम्हें यहाँ ऑफिस ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तुम जिस ऑफिस को ज्वाइन करना चाहते हो करो, हेड ऑफिस, खार ऑफिस या मुंबई सिटी ऑफिस, और साथ में नंदिनी को भी ऑफिस लेकर जाओ। तो करण थोड़ा अटकते हुए कहता है, भैया ठीक है, आप जैसा ठीक समझे, लेकिन भैया एक टूर है दोस्तों के साथ, मैं जाकर आऊँ, फिर आप जब जब से जहाँ भी ऑफिस ज्वाइन करने के लिए कहेंगे मैं कर लूँगा। और नंदिनी जैसा ठीक समझे, वो जब से कंफर्टेबल है ऑफिस जा सकती है। तो कौशल्या जी कहती हैं, करण, तो नंदिनी को अपने साथ क्यों नहीं ले जाता? तो करण कहता है, हम सारे लड़के हैं, नंदिनी कैसे आएगी? वो कंफर्टेबल नहीं होगी। और एक हफ्ते की बात है, सारे फ्रेंड्स बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं माँ, बस इसलिए जा रहा हूँ। किसी को खास एतराज़ नहीं होता। नंदिनी भी वहीं थी, सबकी बातें सर झुकाए सुन रही थी। कब से 1 सप्ताह गुजर गए करण के, लेकिन करण का आता पता नहीं, कोई कॉल नहीं। कोई कॉल करे तो पिक नहीं करता, पिक किया भी तो कोई ना कोई बहाना, बस 10 मिनट में कॉल करता हूँ। पिछले 1 महीने से ही चल रहा हुआ था करण का, लेकिन इस बार बहुत सख्त और गंभीर थी कौशल्या जी। इस बार आ जाए करण, फिर समझाती हूँ उसे। नंदिनी हेड ऑफिस जाने लगी थी और हमेशा नंदिनी को ऑफिस, उसका काम पसंद आता है, उसके चेहरे पे ताजगी बनी रहती है। आज एक नया दिन है, लेकिन एक ऐसा दिन जो अपने साथ एक तूफान लेकर आया है, और ये तूफान लाने का जरिया वही बना है जो बनता है करण। आज के सोशल और प्रिंट मीडिया में सुबह से ही एक खबर वायरल है, करण के साथ एक लड़की की तस्वीर। लड़की नताशा। नताशा भी एक बिजनेस फैमिली की को बिलोंग करती है। नताशा सूद, लेकिन सिंह एम्पायर के आगे ये समुंदर में एक लहर है बस। मीडिया में करण और नताशा छाए हुए हैं, और जो न्यूज़ है वो है करण सिंह का पत्नी नंदिनी से तलाक, उन्हें फिर से मिला प्यार। नताशा में दोनों जल्द करेंगे शादी। दोनों की बेहद करीब वाली तस्वीरें, स्विमिंग पूल में नहाते हुए साथ, ड्रिंक करते हुए, घूमते हुए, ऐसी कई तस्वीरें। और सिंह मैंसन के बाहर मीडिया की भीड़ जो सिंह मैंसन की हर गतिविधि पर नजरें गड़ाए हैं। पूरा परिवार स्तब्ध। मुरारी लाल जी घर आए हुए हैं, अपने तरीके से समस्या के समाधान में लगे हैं, राज और मुरारी जी। लेकिन न्यूज़ देश का क्या विदेश तक में वायरल हो चुका है। खबर का खंडन किया जाए उसके लिए करण से तो बात हो, लेकिन करण नंबर स्विच ऑफ है। सब बेबस हैं। कौशल्या जी स्तब्ध है, ये क्या हो गया? नंदिनी भी खामोश है। घर का कोई भी सदस्य उसे नजर नहीं मिला पा रहा है। आज पूरे दिन सब घर पर ही रहे, कोई घर से बाहर नहीं गया। नंदिनी पूरे दिन अपने कमरे में रही। सब बेबस थे, किसी से कुछ करते नहीं बन पड़ रहा था, कुछ कहते नहीं बन पड़ रहा था। पूरे दिन नंदिनी ने कुछ भी नहीं खाया था। वाहत थी, रात का डिनर आरती खुद लेकर जाती है। बहुत मनुहार करने पर 2 कौर खा लेती है। खाया तो आज किसी ने नहीं। मनी ने भी अपने सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए थे। रात में अपनी बालकनी में खड़ी है, नंदिनी की बालकनी की ओर देखती है। वो वहाँ खड़ी है और एकदम आसमान की ओर देख रही है। नंदिनी को इस हाल में देख मनी का मन दुखता है। मनी को वो उसके पास जाकर उसे सांत्वना देना तो चाहती है, लेकिन क्या कहेगी, किन शब्दों से उसे राहत पहुंचाएगी, वो समझ नहीं पाती। अपने बालकनी से बस देखती है नंदिनी को। घर के सभी लोग निर्णय लेते हैं
कि बिना कोई सफाई दिए मीडिया से एक दूरी बनाएंगे और धीरे धीरे इस खबर को शांत करने का इंतज़ार करेंगे। अंदर ही अंदर हर जगह की सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, घर ऑफिस हर जगह। ऐसे ही कुछ दिन हफ्ते दर हफ्ते गुजरे। करीब 15 दिन के बाद सिंह मैंसन में एक वकील आता है जो अपने साथ करण द्वारा नंदिनी को भिजवाया गया डिवोर्स पेपर ले आया है। परिवार के सभी सदस्यों को इसकी जानकारी होती है, नंदिनी को भी, कौशल्या को भी। वकील के पास जाती है, साथ में राज भी हैं। वो वकील अपना ये पेपर लीजिए और जाइए यहाँ से, अपने क्लाइंट से कह दीजिए नंदिनी इन पेपर्स में साइन नहीं करेगी। तभी पीछे से एक आवाज़ गूंजती है, माँ। कौशल्या जी, राज दोनों एक साथ पीछे मुड़कर देखते हैं। ये नंदिनी है। नंदिनी पास आती है और पेपर्स उठाकर पढ़ती है जो वहीं टेबल पे रखे थे। कौशल्या जी और राज एक दूसरे को देखते हैं, फिर नंदिनी को। माँ, मैं इन पेपर्स पे साइन करना चाहती हूँ, कहती है नंदिनी। मैं किसी अनचाहे रिश्ते में बंधकर नहीं रहना चाहती। कलम लेती है, पेपर्स पर हस्ताक्षर कर देती है। वकील नंदिनी से कुछ कहना चाहता है, शायद तलाक देने के एवज में मुआवजे की बात। नंदिनी उससे बोल पड़ती है, मैं करण से अपनी सहमति स्वेच्छा से तलाक ले रही हूँ, बिना शर्त, कोई मुआवजा नहीं। बस जाकर करण से इतना कह दें कि जितना जल्दी हो सके मुझे इस बंधन से वो मुक्त कर दे। सब देखते रह जाते हैं। मुड़ती है और सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे की ओर चल देती है। तो आज का भाग यहीं तक। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, आनंद में रहें और फिर मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक शुभ विदा।